हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी का मॉडल पेपर देखने वाले हैं जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि मॉडल पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल जो है पूछा जाता है। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि प्रत्येक साल मॉडल पेपर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और मेरे द्वारा प्रत्येक साल सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट जो है प्रैक्टिस करवाया जाता है और वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगर आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सही में जो है हमारे द्वारा बताए गए सभी मॉडल पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो शुरू करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जितने भी साथी सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा। आज का जो यहाँ पर आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि द कास्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये जो है लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर जो आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि पानी उतरना मुहावरे का अर्थ है। तो 2 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे शर्म न रहना। ठीक है, क्योंकि पानी का जो यहाँ पर अर्थ है वो इज्जत से है। ठीक है, शर्म हया से है। तो पानी उतरना का मतलब है शर्म न रहना, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं। नागरी लिपि के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो 3 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे गुणाकर मूले जो है नागरी लिपि के राइटर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ लास्ट में आप लोग सभी साथी जरूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता था। यहाँ पर देखेंगे आपके 4 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं। वचन जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन 2 वचन होते हैं, ये आप याद रखेंगे। जिस भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पहले से पता हो तो साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिए, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। क्वेश्चन है, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। नवग्रह शब्द जो है वो किस समास का उदाहरण है। तो 5 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि जिस शब्द का प्रथम पद जो है वो संख्यावाची होता है उसको हम द्विगु समास कहते हैं। और नव मतलब है 9, तो प्रथम पद क्या है संख्यावाची, 9 मतलब संख्या को दिखा रहा है, तो ये कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे आपके 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सुलक्षणी कौन थी। सुलक्षणी जो है कौन थी। तो 6 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे गुरु नानक की पत्नी थी। गुरु नानक जी के पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणी था, ये आप याद रखेंगे। आप लोग ये समझिए कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो ध्यान से समझते चलिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। तो 7 का यहाँ पर आपका सही आंसर ए होगा। याद रखेंगे 7 मार्च 1911 ईस्वी को अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। और कभी कभी अज्ञेय जी का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इनका पूरा नाम जो है वो आप याद रखेंगे हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि अभिव्यक्त जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 8 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि अभी। व्यक्त जो शब्द है इसमें इसके शुरू में जब आप अभी लगाते हैं तो क्या बनता है, अभिव्यक्त बनता है। और उपसर्ग किसे कहते हैं, जो किसी शब्द खंड के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो अभी उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है किसमें, व्यक्त शब्द में। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग आपके 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। यहाँ पर भंगू लिख दिया गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं, ये मंगू है। ठीक है, मंगू ठीक हो जाएगी किस महीना में, अगहन महीना में। तो 9 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। ज्योतिषी ने, किसने कहा था, ज्योतिषी ने मंगू की माँ को बोला था कि मंगू क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और मंगू एक पागल लड़की का कहानी है, आपको पता होना चाहिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो 10 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ये आप याद रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं, सभी साथी देखेंगे यहाँ आपने 11 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है। ये कौन सी विधा है? आपको पता होना चाहिए कि सभी पाठ जो है अलग अलग विधा के होते हैं। कोई कहानी होते हैं, कोई कविता होते हैं, कोई निबंध होता है। तो ये जो है लौट कर आऊँगा फिर, ये क्या है, कौन सी विधा है, रचना की कौन सी विधा है? तो 11 का ए ऑप्शन ये कविता है। क्या है? लौट कर आऊँगा फिर क्या है? कविता है। और कवि बंगाल में लौट कर आने की बात करते हैं। अगर आप लौट कर आने की ये लौट कर आऊँगा फिर ये कविता पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये बंगाल में लौट के आने की बात करते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 12 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन, विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो 13 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए, हिंदी में ग्रामर बुक दोनों से मिक्स टाइप से क्वेश्चन आता है, तो हमने उसी टाइप से सेलेक्ट भी किया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण रचित पाठ हैं, यानी कि कुंवर नारायण जी के द्वारा किस पाठ का रचना किया गया है? तो 13 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि या लकुटी आरू कामरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। इस पंक्ति के रचनाकार का नाम आपको बताना है। तो 14 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे ये रसखान है। कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? रसखान है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे आपके 15 नंबर क्वेश्चन को, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं। मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म जो बुक है इसके राइटर कौन है। तो 15 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जिन्हें हम संविधान निर्माता के रूप में भी जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो ए, जिससे संख्या का बोध होगा उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो 4 से संख्या का बोध होता है, 4, 5, 6 ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपके 17 नंबर क्वेश्चन, नानकाना साहब का संबंध है। नानकाना साहब का संबंध किससे है? तो 17 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। गुरु नानक से है। किससे है? गुरु नानक से है। और गुरु नानक जी का जन्म ही हुआ था नानकाना साहब में, ठीक है। ये जगह का नाम है नानकाना साहब। यहाँ पर देखेंगे आपके 18 नंबर क्वेश्चन, नाखून हमारी डॉट डॉट के अवशेष हैं। ये किसके अवशेष हैं? तो 18 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, देखेंगे पशुता के। नाखून हमें ये बताता है कि हम भी पुराने समय में पशु थे। क्या थे? पशु थे। पशुता को ये दिखाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। आरंभिक हिंदी का साहित्य, जब हिंदी का शुरुआत हुआ था वो साहित्य कहाँ से मिलने लग जाता है, किस समय से? तो 19 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, देखेंगे 8वीं 9वीं शताब्दी से ही हमारे आरंभिक हिंदी का जो साहित्य है वो मिलना शुरू हो जाता है। और अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है? अभी चल रहा है 22वीं शताब्दी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को, अमरकांत का जन्म डॉट डॉट ईस्वी में हुआ था, यानी कि अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? तो 20 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे 1925 ईस्वी में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 21 नंबर क्वेश्चन को पूछा जाए कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो 21 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा बचपन, क्योंकि बचपन जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको न तो कोई छूता है न ही इसको देखता है, केवल अनुभव करते हैं बचपन को, ठीक है। तो सर हम तो देखते हैं, नहीं, आप बचपन को नहीं देखते हैं, आप बच्चा को देखते हैं। किसको देखते हैं? बच्चा को, ठीक है, बचपन को नहीं देखते हैं, इसीलिए भाववाचक संज्ञा बचपन हो जाए। डाउट नॉट, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए। वीडियो सोल्यूशन मिलेगा 5 सेकंड में। चाहे वो क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी बोर्ड का हो, 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एडवांस का हो, या किसी भी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, हर सब्जेक्ट का मिलेगा सोल्यूशन। साथ ही .NET पे क्लास 9 से 12 तक लाइव क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से अधिक बच्चों ने डाउनलोड किया है, तो आप भी कीजिए डाउनलोड .NET ऐप। हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे आपके 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर जो है वो क्या करता है, ये आपको बताना है। बहादुर कहानी का ये क्वेश्चन लिया गया है। तो 22 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। क्या करता है? चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, ये आप याद रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे आपके जो है 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन है कि रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं। रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूत करने वाली जो साहित्यकार हैं वो कौन है। तो 23 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे लियो टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय का कहानी आप एक कहानी आपके भी बुक में है, तो यहाँ पर आपका लियो टॉल्स्टॉय आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपके 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कथक नृत्य के जो है पर्याय माने जाते हैं। कथक नृत्य के पर्याय किसे माना जाता है। तो 24 का ए ऑप्शन यानी कि पंडित बिरजू महाराज। पर्याय का मतलब है कि कथक नृत्य का अर्थ है पंडित बिरजू महाराज। क्यों? क्योंकि पंडित बिरजू महाराज जो है वो कथक नृत्य के बहुत ही अच्छे जानकार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपके 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है। तो 25 का बिल्कुल आपका सही आंसर जो है वो दूध होगा, क्योंकि दूध भाववाचक संज्ञा नहीं है। और भाववाचक संज्ञा नहीं तो क्या है, यह है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 26 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में है। इस पाठ के केंद्र में कौन है। तो 26 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, ये बिरजू महाराज है। ठीक है, जीत जीत मैं निखरत हूँ, इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है, बिरजू महाराज और उनके शहनाई के बारे में चर्चा है। ठीक है, यहाँ बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अपने 27 नंबर क्वेश्चन। अज्ञेय ने सूत्रपात किया। अज्ञेय ने किस चीज़ का सूत्रपात किया था, मतलब किसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो 27 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे प्रयोगवाद का। प्रयोगवाद का इन्होंने सूत्रपात किया था, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे आपके 28 नंबर क्वेश्चन स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण कौन है। तो 28 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो डी होगा, याद रखेंगे उपयुक्त सभी। क्योंकि जो है रामावतार हो, इसके बाद है परमानंद हो, कविंद्र हो, ये सभी के सभी स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सभी साथी, देखेंगे यहाँ पर अपने 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मदन है। ए ऑप्शन सोफर का बेटा, बी ऑप्शन सेन साहब का बेटा, सी ऑप्शन किरानी का बेटा और डी ऑप्शन है सेन साहब के मित्र का बेटा। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आंसर कीजिए। और आपको बता दें कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जो है सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। 29 का यहाँ पर हम आपको सही आंसर बता देते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे किरानी का बेटा है। मदन कौन है, किरानी का बेटा है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। अन्य पुरुष डॉट डॉट भेद हैं। अन्य पुरुष जो है वो संज्ञा का है, विशेषण का है या फिर क्रिया का है, किसका भेद है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 30 का जो सही आंसर होगा डी होगा, याद रखेंगे भाववाचक सर्वनाम का ये विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। डेट मीन सिंपली आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था। तो यहाँ पर आपका 31 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। डेट मीन याद रखेंगे पिताजी ने। किसने, पिताजी। यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। पिताजी से उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया था, ये आप याद रख सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपका 32 का डी ऑप्शन सही होगा, जीवनानंद दास। और ये बंगाल में लौट करके आने की बात करते हैं क्योंकि इनका जन्म स्थान बंगाल ही है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आपके 33 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जापान पर परमाणु बम गिराया। जापान पर किसने परमाणु बम गिराया। तो 33 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा। 33 का बी ऑप्शन, डेट मीन्स अमेरिका ने। ठीक है, जापान के नाकासाकी और हिरोशिमा दो जगहों पे बम गिराया गया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और आपके कविता में हिरोशिमा का चर्चा है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, रोन नदी डॉट डॉट में है। कहाँ पे है रोन नदी। तो 34 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन फ्रांस में है। रोन नदी कहाँ पे है, फ्रांस में है, ये आप याद रखेंगे। आविन्यो चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि द्विगु समास नहीं है। द्विगु समास कौन नहीं है। तो यहाँ पर आपका
सही जो है आंसर होगा 35 का वो बी होगा। भाई बहन जो है वो द्विगु समास नहीं है। द्विगु समास उसको कहते हैं जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो। तो त्रिलोक में त्रि जो है संख्यावाची है। शताब्दी में सत जो है सौ मतलब सत मतलब 100 है, वो संख्यावाची है। नव मतलब 9 संख्यावाची है। लेकिन भाई बहन में तो कोई भी संख्यावाची शब्द नहीं है, तो भाई बहन द्विगु समास नहीं है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई बहन कौन सा समास है। तो भाई बहन द्वंद्व समास है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जितना वैल्यू भाई का होता है उतना ही वैल्यू बहन का होता है, दोनों का जो महत्व है समान होता है। तो भाई बहन आपका द्विगु समास नहीं है, द्वंद्व समास है। चलिए यहाँ पर देखेंगे आपके 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। लेखक जो है पिताजी से मछली क्यों लेना चाहता था। तो 36 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, कुएं में पालने के लिए। वो चाहता था कि मैं कुआं में इसको डाल दूंगा, ये बड़ा हो जाएगी, ये जिंदा रहेगी, इसके लिए। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि कविता नहीं है। कविता कौन नहीं है। तो यहाँ पर 37 का डी ऑप्शन। शिक्षा और संस्कृति जो है ये कविता नहीं है, ये निबंध है, गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 38 नंबर क्वेश्चन को। मोहारा नदी शहर से दूर थी। मोहारा नदी जो है शहर से दूर थी। कितनी दूर, 1 मील, 2 मील, 3 मील या फिर 4 मील। तो 38 का आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका सी होगा, क्योंकि मोहारा जो है नदी जो है, मोहारा जो है नदी शहर से 3 मील दूर थी। कितनी थी, 3 मील दूर। इसके बाद देखते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि राजदूत में है, राजदूत में क्या है। तो 39 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जो है हो जाएगा। याद रखेंगे तत्पुरुष समास है। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर सभी साथी देखेंगे। पूछा जा रहा कि आविन्यो डॉट डॉट नदी के किनारे अवस्थित हैं। आविन्यो किस नदी के किनारे अवस्थित हैं। तो 40 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, रोन नदी के किनारे है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर देखेंगे आपके 41 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि गिरधर लाल हैं। गिरधर लाल कौन है। तो 41 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, ये मदन के पिता थे। ठीक है। मदन का पिता सेन साहिब वाला आप कहानी सुने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन है कि संतु डॉट डॉट के मारे कांप रहा था। किसके मारे कांप रहा था। तो 42 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका ए होगा। दैट मीन्स ठंड के मारे कांप रहा था। किसके मारे, ठंड के मारे कांप रहा था, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और सभी साथी देखेंगे यहाँ आपने 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि बहुब्रीहि समास में क्या होते हैं। बहुब्रीहि समास का जो गुण है वो क्या होता है। तो 43 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन, कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ अपने 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश हैं कौन सा। स्विट्जरलैंड, अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो क्या सही आंसर होगा ये आप लोग भी बता सकते हैं। हम आपको बता दें कि 44 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, भारत। मैक्स मूलर कहते हैं कि भारत जो है वो प्राकृतिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है, मतलब भरा पूरा देश है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग आपके 45 नंबर क्वेश्चन को। कमरुद्दीन का जन्म डॉट डॉट में हुआ था, यानी कि कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो 45 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे बिहार में कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सभी साथी देखेंगे अपने 46 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन नहीं है। तो 46 का ए ऑप्शन याद रखेंगे, पुनर्जन्म जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सभी साथी यहाँ पर अपने 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लास्ट तक बने रहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आज का सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है। पूछा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डॉट डॉट के निवासी थे, यानी कि बिस्मिल्लाह खां के जो परदादा थे उनका नाम था सलार हुसैन खां, वो कहाँ के रहने वाले थे। तो 47 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे डुमरांव के, ये डुमरांव के रहने वाले थे, ये आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का ही ये क्षेत्र है। यहाँ बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं अपने 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मछली कहानी के लेखक हैं।
तो 48 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। विनोद कुमार शुक्ल जो है वो मछली कहानी के लेखक हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सभी साथी, देखेंगे अपने 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। तो 49 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर है वो डी होगा, याद रखेंगे, धर्म प्लस आत्मा। ठीक है, धर्म प्लस आत्मा संधि विच्छेद होगा किसका, धर्मात्मा का, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे सभी साथी, देखेंगे अपने 50 नंबर क्वेश्चन को। 50 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म से ही पागल थी कौन, पंपाती, लक्ष्मी, मंगू या फिर सीता। तो 50 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। देखेंगे मंगू जो है वो जन्म से ही क्या थी, पागल थी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।